नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आजकल आपने फ्रॉड तो देखे होंगे, अनेकों प्रकार के फ्रॉड होते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे मांगे जाते हैं, फेक आईडी बनाकर पैसे मांगे जाते हैं और अन्य तरीक़ों से फ्रॉड किए जाते हैं। अमेज़न पर फ्रॉड देखे होंगे। जींद में एक नया फ्रॉड देखने को मिला है। जींद की विश्वकर्मा कॉलोनी में महिलाओं के साथ उन्हीं की कॉलोनी की एक महिला ने पैसे ऐंठने का काम किया है। पैसे ऐंठने का भी तरीका अलग प्रकार का है। पहले तो इनसे जानते हैं किस प्रकार उनसे पैसे ऐंठे गए हैं। लोन के माध्यम से पैसे ऐंठे गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से विश्वकर्मा कॉलोनी की यहाँ पर महिला मौजूद है। लगभग 270 महिलाओं के साथ ये फ्रॉड हुआ है। क्या कुछ मामला है, इनसे बात करते हैं। आपने बताया कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, महिला पैसे लेकर चली गई है, तो कैसे पैसे दिए गए हैं? लोन के माध्यम से बता रहे हैं आप। देखो जी, वो आई बोली ममता हमें लोन करवा के दे दो, हम भर लेंगे। मैं बोली दीदी हमारे आदमी नहीं मानते। बोली नहीं कोई बात नहीं, मैं भरूंगी, नहीं भरूंगी तो देख लेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। दिहाड़ी मजदूरी करें जी, वो भी चनाई के काम पे, मैं भी अपना काम छोड़ के आई हूँ, कोठियों में काम करें। मैं बोली हम नहीं दे रहे दीदी आईडी। बोली कोई बात नहीं ममता, हम भर देंगे। भरती भी थी, 4-5 साल से ले रही थी, भरती थी। अब क्या उन्हें आप लोगों की आईडी पे आप लोन दिलाते थे उसको, और वो लोन भर देती थी 4-5 साल से। 4-5 साल से भर रही थी, बराबर भर रही थी लोन, हम दे रहे थे। फिर कभी 30 का करवाया, 40 का, 50 का, 100 का, अब 1.5 का, 2 का ऐसे करवा के हमने उसको दे दिया। हमने उससे 1 रुपए भी नहीं लिया। काम छोड़ छोड़ के बैंकों में गए, वहां से आए, 2 दिन गए, 3 दिन, 4 दिन जाके उसका लोन करवाया। हमने 1-1 रुपए उसको बैंक में से निकाल के दे दिया, निकलो। बोली कोई नहीं ममता, तू हम पे विश्वास रख, हम लोन भर देंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। भर रही थी और अब उसने हमारा 1-2, 3 लाख रुपए लोन लिया और एक भी किस्त नहीं भरी, भाग गई। कितनी महिलाओं के साथ फ्रॉड है ये है 280 हैं सारी, जो जिनका वो लेके भागी है। किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, सब गरीब हैं। कोई दिहाड़ी में यहाँ पर तो संख्या कम है, 280 तो नहीं। किसी का आदमी ना आने दिया, वो मार रहे हैं। उन्होंने बहुत दूर दूर से लोन उठाई थी, गांव में से। कोई धर्मबाण बनाई है, कोई किस्तियां बनाई है, पता नहीं थी उसने किस्तियां ठगे लोग। दीदी करके हमारे पेट में घुस के वो लोन ले गए हमारे से। अब हमारे आदमी कह रहे हैं अब बता क्या करें, हम कहाँ से भरेंगे? अब तू कहाँ से भरेगी ये लोन? दिहाड़ी मजदूरी करेगी। वो कपड़ों का काम करती थी, वहाँ लेडी जाती थी उसके पास कपड़े लेने के लिए। जैसे उनसे बस ऐसे घुल मिलती रही। किसी के मैं ऐसे कहती थी भी मेरा लोन करवा दो, तूने जरूरत है तो 10 मैं दे दूंगी तेरे को, बाकी मैं कर लूंगी, मैं लोन भर दूंगी, बाकी का 10 की तुम्हारे बांडे किस्त आ गई तो वो तू भर लेना। ऐसे कर करके सर हर साल ऐसे लोन लेती रही। हमने भी 4-5 साल उसके पूरा विश्वास किया उसके ऊपर। कहती थी आज ये मजबूरी है मेरी, आज ये मजबूरी करवा दो, अगली बार अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं दिलवा दूंगी। ये करते हमें भी विश्वास होता गया सर। लेकिन अब की बार अब 8-9 महीनों से उसने ऐसे कर रखा था सर, सबके पैसे ऐसे इकट्ठे करती। लेकिन कितना लोन हुआ है? जैसे 270 महिलाएं बता रहे हैं। हाँ सर, किसी का 80 का है सर, किसी का 50 का है, किसी का 1 लाख का, किसी का 1.5 लाख का, किसी का 2 है सर। मेरा 2.25 लाख रुपए का लोन है। मेरी बहन का 1,15,000 का है सर। सभी का मेरा है जी। 1.5 लाख। हाँ 1.5 लाख का ऐसे दीवार बनाते लाख का मेरा है जी। 1.5 लाख का मेरा जी। 40 का एक है जी, बाकी 70 का एक है। तो आपको कब लगा कि वो महिला फरार होने वाली है? हमको तो 4-5 दिन पता लगा। जिस दिन वो रात को भाग गई, उस दिन सुबह एकदम पता लगा कि जिनने आपका लोन लगा रखा वो सवाना भाग गई यहाँ से। रात को 2:30-3 बजे ट्रक में माल भर के सारा ले गई। वो महिला जींद की थी या बाहर की थी? जींद की थी, बिल्कुल यहीं की थी। वो घर का मकान था उसका, यहीं की थी। और हमारे ही पैसों से ले लेके घर का मकान बना गई। मकान बना लिया, उस मकान पे भी मकान भी बेच के फरार हो गई। यानी खुद की जिठानी है सर। हाँ सर, वो मेरा ये जेवर ले गई। क्या जी? जिठानी है उनकी। मेरा तो सारा जेवर ले गई। और लोन मेरे कहीं 1.5 लाख का लोन है, कहीं 2 लाख का लोन है। और ना उसने मेरा 1 लोन भर रखा और ना मुझे उसने जेवर वापस दिया। अच्छा, आप उनकी जिठानी हो। रिश्ते का भी मान नहीं रखा उन्होंने? रिश्ते का भी मान नहीं रखा। मेरा एक लड़का है, बल्कि अभी वो क्या नाम था महिला का? शबाना। तो अब लड़का के साथ साथ उसका हस्बैंड भी शामिल है जी। उसके दोनों लड़के शामिल हैं, उसकी बहू भी शामिल है। पूरा परिवार की प्लानिंग है जी। और सबसे ज्यादा प्लानिंग उस वासु की है जी। इनका 4 लाख है सर, इनका 4 लाख अंजलि लेके जाती थी पर दे जाती थी। लेकिन अब की बार तो 3,74,500 रुपया लेके और फरार। हाँ, इन्होंने तो कैश दे रखा जी हमने तो उसको। आपके कितने? मेरे 80, 50, 1 लाख। मेरे तो जेवर है जी। अच्छा, आपकी जेवर? हाँ जी। मेरा 1.5 है। जेवर कैसी दी आपने? जेवर तो जी रखवा दिया करती थी। जिन्होंने बोली मेरे को जरूरत है पैसों की, दे दे आपकी, मैं छुटवा ले आऊंगी। तो आप महिलाओं ने, आप कह रहे हैं 270-80 महिलाएं हैं, तो
इतना विश्वास कैसे हुआ? आपने इतनी लोगों 4-5 सालों 10 सालों से विश्वास बना रखा था जी उसने, पूरी प्लानिंग के साथ किया है जी उन्होंने। सरकार यहाँ वीजे लगवा रखे हैं बाहर देश के उन्होंने, और पूरी फ्रॉड जिस तरह जी मान ले, हमने तो पता नहीं था, हमने तो विश्वास कर रखा था जी इनको ऊपर रुपया से दे रखा था जी, हमारा 2 लाख है। 2 लाख? हाँ जी, और काफी साल से भर रहे थे। तो अब एसपी साहब से मिलोगे आप, तो क्या उम्मीद लगती है? देखो जी, हमारे संग इंसाफ होना चाहिए। गरीब आदमी हम कहाँ से भरेंगे? देखो हम दिहाड़ी मजदूरी करें, कोठियों में काम करें, हमारा आदमी एक चीज बताइए, आपके डॉक्यूमेंट्स पे वो लोन करवा रही थी, तो आपको क्या फायदा मिल रहा था उससे? कुछ नहीं, हमने 1 रुपए भी नहीं लिया उससे। हमने 1 रुपए भी नहीं लिया कि हमें तू 200-300 रुपए भी दे दे, जो हम अपने जो किराया भाड़े लगा के वो भी हम पूरा कर सके, हमने वो भी नहीं करा। दोस्तों आप देख सकते हैं, जींद की विश्वकर्मा कॉलोनी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शबाना महिला नाम की एक एजेंट थी जो 270-80 करीब जो संख्या महिलाओं की बता रही है, उनके साथ उन्होंने ठगी की है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर उन्होंने लोन लिया है। किसी के नाम पर 80,000 का लोन है, किसी के नाम पर लाख का लोन है, किसी के नाम पर 2 लाख का, किसी के 3 लाख का। लगभग ये कह कितना हो सकता है, कितने करोड़ों की बात है? 1.5-2 करोड़। 1.5-2 करोड़ है। और बैंक वाले अब हमें परेशान कर रहे हैं। अब हमारे घर वाले कह रहे हैं अब तू कहाँ से तो लगभग 1.5-2 करोड़ का मामला सामने आया है। इनके साथ ठगी हुई है। महिला इनके कागजात पर लोन लेकर फरार हो गई है और अब बैंक वाले इनको कह रहे हैं कि आपने लोन लिया है, हालांकि डॉक्यूमेंट्स इनकी थी। और तो अब मामला सामने, पुलिस सामने लेके आए हैं। एसपी साहब से कुछ ही देर में मिलेंगे। क्या कुछ उम्मीद लगती है आप एसपी साहब से मिलेंगे? हम एसपी साहब से नहीं चाहते हैं, हमारे संग इंसाफ हो। उसको सामने हम गरीब आदमी किस्त नहीं भर सकते। जेल में डाल देंगे। 5,000 रुपए किस्त है, किसी की 2,000 है, किसी की 3,000 है। इतने तो हमारा काम भी नहीं, हम कहाँ से उसकी किस्त भरेंगे? बैंक वाले हमारे घर आ रहे हैं, एक आज आया बैठा है, हम यहाँ हैं, वो नु कह रहे हमारी किस्त दो। हम कहाँ से किस्त निकाल के देंगे उसको? हम पे पैसे ही नहीं है। बैंक वाले हमें परेशान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, बैंक वाले अब इनको परेशान कर रहे हैं। मामला जींद की विश्वकर्मा कॉलोनी वार्ड नंबर 10 का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं पहुंची हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं जींद प्रशासन से। और लगभग 270-80 के करीब महिलाएं बताई जा रही हैं जो आजकल फ्रॉड चले हुए हैं। अनेकों प्रकार के फ्रॉड हैं, नए नए तरीके देखने को मिलते हैं। अब पहले तो महिला ने 3-4 साल विश्वास जीता, लगातार इनके कागजात पर लोन लेती थी और लोन की किस्तें भी आराम से भरती थी। पहले उन्होंने विश्वास जीतने का काम किया। अब लगभग कॉलोनी की 270 महिलाओं के कागजात पर लोन लिया है। अब वो फरार हो चुकी है। महिलाएं जींद एसपी ऑफिस के बाहर पहुंची हैं और एसपी साहब से मिलेंगी और इंसाफ की गुहार करेंगी। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।